हेलो स्टूडेंट्स, रीट 2025 का अनाउंसमेंट हो गया है और हमें पता है कि ये जनवरी 2025 में करवाई जा रही है। तो इतने कम समय में हम रीट की तैयारी किस प्रकार से करें, हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी हो जिससे कि हम सिलेबस भी कंप्लीट कर सके, हर एक बिंदु को समझ भी सके और कौन से बिंदु हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी हम जाने, साथ ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवाइजेशन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए और कौन सी बुक्स वगैरह हमारे लिए बेस्ट है। आज हम हर एक बिंदु को यहाँ पर जानने वाले हैं और आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी लाने वाले हैं जिससे कि आप इन बचे हुए दिनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि अब हमारे पास मात्र 90 दिनों का समय शेष है। कहने का अर्थ है कि इन 3 महीनों में सिलेबस भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर आप L1 से तैयारी कर रहे हैं तो आपके कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आप L2 से तैयारी कर रहे हैं तो आपके कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे सिलेबस को और उनके इंपॉर्टेंस कौन कौन और उनके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने तैयारी का सोच लिया है तो आपको सिलेबस निकलवा लेना चाहिए और अगर आपने सिलेबस निकलवा लिया है तो उससे पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए कि इसमें कौन कौन से बिंदु ऐड किए गए हैं। अगर आप L1 का सिलेबस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें एक टॉपिक डाला गया है लैंग्वेज फर्स्ट का, एक डाला गया है लैंग्वेज सेकंड का, नेक्स्ट इसमें डाला गया है साइकोलॉजी को, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डाला गया है पर्यावरण को और गणित को। ये जो 4 बिंदु हैं इन्हें किस प्रकार से हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, कैसा सिलेबस इनके अंदर डाला गया है, ये भी हमें यहाँ जानना जरूरी है। बात करें हम लैंग्वेज फर्स्ट की तो ये आपकी चॉइस पर होता है कि आपको चुनना पड़ता है कि आप हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे या अदर कोई लैंग्वेज यहाँ लेने वाले हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में अधिकतर स्टूडेंट हिंदी लेते हैं, ठीक है, और जो लैंग्वेज सेकंड होती है यहाँ पर भी आपको चॉइस देखने को मिलता है और यहाँ स्टूडेंट्स क्या लेना पसंद करते हैं, अधिकतर या तो इंग्लिश या फिर संस्कृत। एक बार ली हुई लैंग्वेज को आप दोबारा नहीं चुन सकते, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने हिंदी ले ली है तो आप यहाँ पर हिंदी नहीं ले सकते। अगर आपने यहाँ इंग्लिश ले लिया है तो आप यहाँ इंग्लिश नहीं ले सकते। तो हमने दोनों लैंग्वेजेस चुन ली, माना हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रहे हैं और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ले रहे हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की। हिंदी में आपको अब तक जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शन आपने पढ़े हैं, जैसे जो आपके उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाचक हैं, वचन है, लिंग है, ये सभी बिंदु हमने अब तक के ग्रामर में पढ़े हैं, क्योंकि अब तक की जो भी हमारा अध्ययन हुआ है ग्रामर में यही बिंदु हमें पढ़ाए गए हैं, मतलब पढ़ा हुआ तो है। अब इन बिंदुओं को हमें क्या करना है, फिर से पढ़ना है, समझना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सोचे कि मुझे हिंदी आती है मैं इसे लास्ट टाइम पढ़ लूंगा। आपके पास जो भी हिंदी की बुक है उसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें से एक एक टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लीजिए। जैसे पर्यायवाची है, पढ़ना स्टार्ट किया, रोज पढ़े जा रहे हैं, रोज उन्हें समझे जा रहे हैं। देखिए ये चीजें ऐसी हैं जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही ये आपको समझ में आती जाएगी। यहाँ रटने का कुछ भी नहीं होता है, बस रोज पढ़िए, रोज प्रैक्टिस कीजिए इनकी और ये आपको समझ में आ जाएंगी और जब वक्त आएगा पेपर देने का तो ये आपको वहाँ याद भी आ जाएगी। बिना घबराए, बस इसे रेगुलर टाइम देना होता है। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब बात यहाँ एक और आती है कि यहाँ 15 नंबर का ही हिंदी दिया जाता है। अब 15 नंबर जो इसमें होते हैं या फिर हम कहें 15 जो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधियां ये एक टॉपिक है जो कि अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी बुक आप ला सकते हैं और अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी बुक में वही मटेरियल डाला जाता है जो कि 19-20 का अंतर रखता है। तो ऐसा मत सोचिए कि उसके पास वो गाइड है तो मैं ले आऊं, आपके पास जो भी गाइड है आप उसे रखें और ध्यान से समझें। ये आपको नहीं आता है, इसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब वगैरह की मदद ले लीजिए या फिर आप चाहें तो
आप इसके लिए यूट्यूब वगैरह की मदद ले सकते हैं। मैं आपको कोचिंग सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको ऑनलाइन कोर्स सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी टाइम लगेगा इसमें, और इतना ज़्यादा आप अगर वहाँ समय देने लग गए तो ये एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि समय कम है। 6-7 घंटे अगर आप कोचिंग में या ऑनलाइन क्लासेस में बिताएंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो जितना आप खुद पढ़ेंगे, जितना आप खुद समझेंगे, उतना ही बेस्ट है, क्योंकि टीचर मात्र 20% आपको समझा सकता है, 80% मटेरियल आपको ही पढ़ना पड़ता है। तो आप ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हो। अब जो टॉपिक नहीं आता है उसे आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सारी सुविधाएं फ्रीली अवेलेबल है, आप किसी का भी ले लीजिए, सेम पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो आप किसी से भी शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए, बस वहां से पढ़ा, जो भी बुक आपके पास है उसे पढ़िए और समझ लीजिए, और उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने का तरीका आ जाएगा। और जब नहीं समझ बैठ रहा कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा, पेपर उठाइए और सॉल्व कर दीजिए। आपको कई शिक्षण विधियां ऐसी लगेंगी, यार ये तो पढ़ी थी। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ के देखिएगा बिना डरे। तो 15 तो किसके क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण विधियों के, 15 किसके रहेंगे, आपके हिंदी व्याकरण के। अब चलते हैं दूसरी लैंग्वेज की ओर। अगर आपने इंग्लिश लिया है और संस्कृत लिया है तो यहाँ पर बहुत से टॉपिक इसमें डाले गए हैं, वो आपको देखने हैं। जैसे यहाँ इंग्लिश में हम बात करें तो जो मेटाफर्स वगैरह हैं, जो आपके मेटाफर्स वगैरह है, जो फिनोप्सिस है, ये वगैरह इसमें डाले गए हैं। तो वो जो पोर्शन है इसका वो आपको वहां मिल जाएगा, पुराने पढ़े हुए हैं, इन्हें आप देख लिए। संस्कृत हिंदी के समान इसमें टॉपिक डाले गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। सेम वही रहने वाला है, 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहेंगे। यहाँ शिक्षण विधियां हिंदी की रहेंगी, यहाँ शिक्षण विधियां जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज है उसकी रहेगी। मतलब शिक्षण विधियों में कुछ समानता पाई जाती है, लेकिन कुछ एक चीजों में यहाँ अंतर भी होता है। आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कंप्लीट साइकोलॉजी आपको मैं इसी चैनल पर करवाने वाली हूँ, और जहां तक कोशिश होगी मैं शिक्षण विधियां भी आपको करवाऊंगी। हिंदी आप खुद कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है उसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स डाले गए हैं, ये आप अच्छे से समझिए। जो नहीं आता है वो भी मैं कभी कभार बीच में यहाँ पर क्लासेस दूंगी, आप उसे भी समझ सकेंगे। लेकिन शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी जो बहुत अहम रोल निभाता है उसको मैं पर्सनली इस चैनल पर आपको करवाने वाली हूँ। तो प्लीज इस चैनल पर रेगुलर बने रहें, और प्लीज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो आपको ये आता होगा थोड़ा बहुत, और अगर नई तैयारी करने का सोच रहे हैं और आपके लिए ये नया है तो बिल्कुल मत डरिए, आपको मैं यहाँ डीपली जाकर इस पॉइंट को समझाने वाली हूँ कि अगर नहीं भी आता है तो आपको आने लगेगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण अध्ययन व गणित। पर्यावरण अध्ययन, अब तक आपने जो भी राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ी है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अधिक महत्व दिया गया है कि आप अगर पर्यावरण के लिए पढ़ रहे हैं तो अब तक जो 8 तक 10 तक एसएसटी वगैरह आपने पढ़ी है वो आपको पढ़नी है, वही आपको क्लियर करनी है। ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास बुक्स वगैरह की सुविधा नहीं है तो ऑनलाइन आपको बुक्स वगैरह की सुविधा मिल जाती है, वहां से पढ़ लीजिए। आरबीएससी की कई क्लासेस भी चल रही हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो आप उनसे पढ़कर क्लियर कर लीजिए। लेकिन घबराना नहीं है, बर्डन नहीं लेना है कि अरे मैं कैसे करूंगा, मैं तो इतना सिलेबस कर ही नहीं सकता, ऐसी बर्डन वाली बातें आपको नहीं करनी है। बहुत ही इजी वे में आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, रीट क्या है, एक पात्रता परीक्षा जिसे मात्र आपको क्लियर करना है। पहले इसके लिए 60% जनरल वालों के लिए और 55% अदर जो भी हैं उनके लिए रखा गया था कि इतना ले आइए आप पास हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो ये वैकेंसी के बारे में न्यूज आई थी उसमें बताया गया था कि इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन अगर होता है तो ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। जैसे सीईटी की बात करें तो वहां पर 40% मिनिमम है, तो अगर इसमें चेंज होता है तो कुछ कम कर दिया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना पालें, यही सोच के चलें कि मुझे 60% लाने हैं, और 60% ही क्यों, मैं तो 80% मार्क्स की तैयारी करूंगा।
क्योंकि जो जितना ऊपर सोचेगा वो उतना ही इजीली अपने पेपर को क्लियर कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने तो इतनी ऊपर तैयारी कर रखी है, पीछे चाहे जो भी हो, कितनी भी परसेंटेज जाए, कितना भी कट ऑफ जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना पेपर बेस्ट कर दिया। अब चाहे उसमें कितना भी कुछ गलत हो गया, चाहे क्वेश्चन हटा दिए गए, मेरे 60% तो आ जाएंगे, मैं उसे पास कर लूंगा। तो हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें, 60% लाने हैं, लेकिन हमेशा कोशिश क्या करें, 80% लाने की करें, अपना पेपर स्ट्रॉन्ग लेकर चले। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही आपको क्या करनी है, आरबीएससी की बुक पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड की। आपको यहाँ पर 8 तक पढ़े, बहुत अच्छा है, और 10th में, 9th और 10th में केवल वे टॉपिक पढ़े जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं। मैथ कई लोगों को बुरा लग सकता है, या मतलब वो कहें कि उनमें आता ही नहीं है, तो डरिए मत। आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पहले आप यूट्यूब वगैरह पर एक बार पढ़ लीजिए, क्लासेस मिलती हैं, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आने लगेगा। बीच बीच में मैं भी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आपको वीडियोस देती रहूंगी। तो ये तो रहा हमारे पास लेवल 1 वालों के लिए। लेवल 1 वाले बिना डरे अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो पढ़ा हुआ है एक बार उसका रिवाइजेशन दिया, साथ ही साइकोलॉजी आप देख सकते हैं, और शिक्षण विधियां भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना भी हमारे पास मटेरियल है ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो L2 वाले होते हैं उनका भी यही पैटर्न रहने वाला है कि जो L2 वाले हैं उनमें तीनों पॉइंट्स कॉमन रहेंगे। वही लैंग्वेज फर्स्ट की रणनीति है, वही लैंग्वेज सेकंड की रणनीति है, और वही साइकोलॉजी की रणनीति है। बस परिवर्तन कहाँ होगा, यहाँ पर, कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपको एसएसटी पढ़ना है, इसी के 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेंड करने होंगे। और अगर आप साइंस के हैं तो आपको यहाँ पर साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ भी आप वही काम करें, आरबीएससी की बुक आपको पढ़नी है, एसएसटी की 8 तक बहुत अच्छे से, और 9 10th में आप चाहें तो अगर पूरा पढ़ सके पूरा पढ़े, लेकिन अगर पूरा भी नहीं पढ़ सके तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं उन्हें आप जरूर पढ़ें। वही बात मैं मैथ और साइंस वालों के लिए भी कहना चाहूंगी कि क्या करना है, आपको आरबीएससी की बुक पढ़नी है, ठीक है, और मैथ के लिए भी सेम आरबीएससी की बुक पढ़िए। और जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है उसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप यूट्यूब वगैरह से रेगुलर क्लास ले लें, टाइम मत बर्बाद कीजिए अपना, कोचिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ऑनलाइन कोर्स लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप कर सकते हैं, आपने कर रखा है, आर्ट्स वालों ने एसएसटी पढ़ रखा है, साइंस वालों ने साइंस पढ़ रखा है, डर कहाँ पर है, मैथ में। तो मैथ के जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करें, उसकी क्लास आ गई, उस क्लास में से आपको किसकी क्लास सही लग रही है एक को पकड़ लीजिए और उसकी रेगुलर क्लासेस लीजिए। भटकना नहीं है कि उसकी भी देख ली उसकी भी देख ली, इतना समय भी बर्बाद नहीं करना है। तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करें कि आप 60% मिनिमम लाना है, इसके बजाय 80% लाने की सोचें। डाउट क्लियर है यहाँ तक के सारे? आपका जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा, और 150 ही इसके अंक आने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ में एक और पॉइंट यहाँ पर अभी अनाउंस हुआ है कि 5वां बिंदु भी यहाँ जोड़ दिया गया है कि अब तक ए ब स द ही आता था, अब 5वां विकल्प भी आएगा। तो उसके बारे में मत सोचिए, आपको तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 4 में से कोई ना कोई वहां पे टिक मार्क करके आना ही है। तो बिना डरे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यह मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, अरे होगा, 100% होगा। अगर आप पॉजिटिव हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपका जरूर होगा। अब ये बात करेंगे कि 3 महीनों में हम किस प्रकार से तैयारी करें। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एक साथ अगर हम बहुत सारे काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप तैयारी का सोचें तो किस प्रकार की सोचनी है कि बस मेरा टारगेट क्या है, एक ही है, रीड क्लियर करना। और उसके लिए मैं अपने माइंड को एक जगह सेंटर में रखूंगा कि एक साथ सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करूंगा।
मैं 2-2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास 3 महीने का समय है और इन 3 महीनों को मैं इस प्रकार डिवाइड करता हूँ। जो पहला महीना होगा उसमें मैं साइकोलॉजी लूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, नहीं समझ में आता, बहुत प्रॉब्लम होती है, अरे मुझे आती ही नहीं है, ठीक है, तो साइकोलॉजी लो। दूसरा, अगर आप L1 के हैं तो पर्यावरण अध्ययन और गणित को ले लें, और अगर L2 के हैं तो SST साइंस या मैथ को ले लें। आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ लेना है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, लेंथी मटेरियल है, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, आपको आते भी कम है, ठीक है, साइकोलॉजी जैसे आता भी कम है। इन दोनों को स्टार्ट करो और इनके एक एक बिंदु को एक एक दिन में कंप्लीट करने का सोचो, ठीक है, कि हमारे पास डेडलाइन रहनी चाहिए टॉपिक की कि आज मैंने साइकोलॉजी में बाल विकास स्टार्ट किया है तो मैं मिनिमम बाल विकास को आधा पढ़ लूंगा और कल के तारीख में इसको पूरा पढ़ लूंगा। समझ में नहीं आएगा एक बार में, लेकिन आप अपनी टारगेट को फिक्स रखें। 5 यूनिट है इसमें, पांचों में आप यही पैटर्न रखें। 10 दिन में क्या होगा, एक बार वो बहुत अच्छे से पढ़ ली जाएगी कि आपकी साइकोलॉजी में 5 बिंदु हैं और पांचों को अगर आप इस प्रकार से पढ़ें कि 2 दिन में मुझे इनकी बहुत शानदार रीडिंग लगानी है, ठीक है, 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है, सारे बिंदुओं को मैं क्या करूं, 2-3 बार पढ़ लूं कि आज मेरा बाल विकास स्टार्ट हुआ है, 2 दिन का समय है, इसे मैं 1 दिन में पूरा पढ़ा मैंने, ठीक है, फिर उसको उसी दिन मैंने फिर से पढ़ा, अंडरलाइन करके पढ़ा और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनको मैंने रिवाइज कर करके पढ़ा, ठीक है, समझ में आया, कुछ तो पल्ले बैठा, ठीक है। दूसरे दिन मैं उसे फिर से पढ़ूंगा, ठीक है, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन थी उनको आज मैं पूरी तरह बार बार रिवाइज करते हुए, ठीक है, और जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसे मैं यूट्यूब पे भी उसी दिन देखूंगा। क्लियर हुआ। और सब्जेक्ट के साथ भी इस प्रकार से ही करना है। सब्जेक्ट का एक टॉपिक लीजिए, उसे बहुत अच्छे से समझिए उसी दिन, उसको बार बार उसी दिन पढ़िए और उसको एक बार कंप्लीट करने का सोचिए। तो एक एक टॉपिक को आप टाइम बाउंड कर दीजिए कि हाँ मेरी साइकोलॉजी 10 दिन में मुझे एक बार अच्छी रीडिंग लगानी है, मेरे 5 ही यूनिट हैं, ये नहीं सोचूंगा कितने पेज कैसे पढ़ने हैं, बस ये डिसाइड करना है कि एक टॉपिक एक दिन में मैं पढ़ूंगा, दूसरे दिन उसका रिवाइज करूंगा, फिर मैं तीसरे दिन नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। 10 दिन में अगर आप एक रीडिंग मार लेते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ। तो रीड की बहुत ही पतली साइकोलॉजी की बुक्स आती हैं, आप उन्हें पढ़िएगा। 10 दिन में 180 पेज पढ़ना है, 200 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये टारगेट रखिए कि एक बार मुझे इन 5 यूनिट को पढ़ के देखना है, इनके टॉपिक्स को अपने माइंड में जाने देना है, ठीक है। 10 दिन में इतना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक एक टॉपिक फिर से लेना है, उसे 3-3, 4-4 दिन में फिर से बारीकी से पढ़ना है कि हर एक बिंदु को समझते हुए, उनके जो भी पॉइंट्स है उन्हें रिवाइज करते हुए, कौन सा पॉइंट कहाँ पर एक दूसरे से जुड़ रहा है ये समझते हुए काम 2 बिंदुओं पर ही करें। नेक्स्ट, ज्यादा स्टार्ट नहीं करने, एक दिन में 2 ही टारगेट लेके चले, इससे बोर हुए तो ये, इससे बोर हो जाए तो ये। सेम बात सब्जेक्ट पर कि 10 दिन के आपको मिनिमम 10 एक टॉपिक लेकर के चलने हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ने, ठीक है। और फिर ऐसा ही किसके साथ करना है, नेक्स्ट डे अदर टॉपिक्स के साथ करना है। देखते ही देखते 1 महीने में आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट और सब्जेक्ट भी आधे से ज्यादा खिंच जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, अब आपका सब्जेक्ट भी रखना है और एक यहाँ से लैंग्वेज जोड़नी है। आप चाहें तो पहले हिंदी जोड़ लीजिए, हिंदी को चलने दीजिए और सब्जेक्ट को चलने दीजिए। अब साइकोलॉजी जो हो चुका था उसके लिए भी 1 आध घंटा यहाँ रिवीजन का जरूर रखें। क्लियर है। अब रिवीजन भी चल रहा है पुराने पढ़े हुए का और नया पढ़ा भी जा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मंथ हमारा लास्ट वाला आएगा तब तक देखो मोस्ट काम हो चुके हैं, साइकोलॉजी हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है और एक लैंग्वेज भी हो चुकी है। अब हमें बिना डरे जो हो चुका है उसका रिवाइजेशन और इंग्लिश, और क्या करना है, इंग्लिश के साथ साथ शिक्षण विधियां आपको यहाँ पर रेगुलर रखनी है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, पुराना रिवाइज कीजिए और जो भी होता जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी हमारे पास 90 दिन तो हमने रखे थे, 10 दिन और शेष हैं। उस समय आप क्या कर पाओगे, अपना जितना भी मटेरियल
अब क्या होगा, जो आपका पूरा सिलेबस हो गया है उसका रिवीजन भी चल रहा था, अब प्रैक्टिस भी होने लगेगी और रिवीजन भी होने लगेगा। देखते ही देखते आप अपनी जितनी स्पीड बढ़ा लेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा। अब 3 से 4 घंटे में आपका काम नहीं हो सकता, तो रोज 6 से 8 घंटे का टाइम निकालिए और मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कुछ दिनों के लिए अपने काम में कटौती कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट काम ही करूंगी, बाकी मैं अब थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ। लाइफ बार बार मौके नहीं देती है, ये मौका मिला है तो इसका उपयोग कीजिए। हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये रणनीति आपके सामने है, इसे स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने का टारगेट है, 2-2 पॉइंट से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और हर एक बिंदु को प्रायोरिटी देनी है। ऑल द बेस्ट।